बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहाद अली तैमूर, देवता। एक बहुत ही अच्छा दास्तान, एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसकी सलाहियतों ने दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों और इंसानों को धूल चटा दी। अपने मुल्क की बका के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, जहाँ गया अपने नाम का सिक्का जमाया। जिसे बचपन में न माँ का प्यार मिला न बाप का, जो माँ की गोद को तरसता रहा, जिसे नफ़रत ही नफ़रत मिली। तो जनाब, उसकी तरफ चलने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि हर आने वाली किस्त आपको फौरी मिल सके। देवता, फरहाद अली तैमूर, किस्त नंबर 3939। इसके अंदर एक चालाक लड़की छुपी बैठी है। केदार ने मेरे कमरे में आकर मुझसे कहा, यह अच्छा मौका है कि ये लोग अपने कामों में मसरूफ़ हो जाएं। हम मरी की तरफ रवाना हो जाएंगे और किसी जंगल में रक्षा कुंडल बनाकर सामी को मंत्रों से बुला लेंगे। इसके ख्याल के मुताबिक फरार का मौका मुनासिब था। हमारे गिर सख्त पहरा नहीं, सिर्फ भवानी शंकर के दोनों मुतहद हम पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। केदार अपनी आज़ादी के लिए इनसे टकरा सकता है, लेकिन मैंने उसे समझाया कि नकली अजीज़ों के हाथ ठहरे हुए हैं, वो लोग हमें किसी मुसीबत में गिरफ्तार कर सकते हैं। दानिशमंदी है ये है कि भवानी शंकर से टकराए बगैर इसकी लाइल्मी में फ़रार होने का मौका तलाश किया जाए। मेरी बात उसकी समझ में आ गई। हम अपने मंसूबे के मुताबिक मुनासिब मौके का इंतज़ार करने लगे। इस दौरान सामी तुम्हारे आगे सीक्रेट सर्विस दफ्तर में गई थी और वहाँ से भी कुछ मालूमात हासिल करके आई थी। एक तुम्हारे मुल्क की जासूसा भवानी शंकर की नज़रों में आ गई। वो एक हैसियत से एक अहमद शेख के यहाँ कुछ दिनों से आराम कर रही थी। भवानी शंकर के कमरे की सफाई करते वक्त उसके सामान की तलाशी भी ले रही थी। वो अपने मतहत के साथ वहाँ पहुँच गया। वो तन्हा थी और यह तादाद में 3 थे। इसने बावजूद इसके मुकाबला किया, वहाँ से बचकर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन नाकाम रही और उन्होंने उसे बेबस कर दिया। उसके ज़िंदा रहने में हम सब के लिए ख़तरा था। भवानी शंकर ने उसका गला काट कर उसे मार डाला। इस वक्त सामी मेरे पास थी। वो अचानक ही उछल कर एक ऊंची अलमारी पर चली गई, हमारी नज़रों से ओझल हो गई। भवानी शंकर और उसके आदमियों ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। औरत की नब्ज़ थामे वो खड़े थे और सीने पर हाथ रखे उस बात का इत्मीनान कर रहे थे कि वाकई मर चुकी है। वो वाकई मर चुकी थी। उसके दीदे फैल गए थे। वो तीनों लाश को फर्श पर छोड़कर खड़े हो गए और इनके अलग होते ही वो एकदम खड़ी हो गई। वो उछल कर खड़े होते ही भवानी शंकर को एक उसने किक लगा दी और वो पीछे चला गया। उसके दोनों साथी एक मुर्दा औरत को जिंदा होते देखकर इसी बुखलाहट में इससे मार खा गए। फिर इनके दरमियान जमकर मुकाबला होने लगा। मैंने अलमारी की जानब देखा, बिल्ली नज़र नहीं आ रही थी और मैंने कहा वो वही कहीं मुर्दा पड़ी थी और वो औरत जो मुर्दा थी उसकी रूह में समझ आ गई थी। मैं इस कमरे से निकलकर केदार के साथ उसके पास आ गई। वहाँ से हमें मारपीट और भाग दौड़ की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद वो भागती हुई मेरे कमरे में आई और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। बाहर भवानी शंकर और उसके आदमी दरवाज़ा पीट रहे थे। उसने मुझसे कहा, तू यहाँ अपने यार के साथ क्या कर रही है? चुड़ैल, तू समझती है मैं दुश्मनों से लड़ते वक्त तुझे भूल गई थी? याद रख, मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, मगर अपने जिस्म को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकती जिस पर तूने कब्जा जमा रखा है। अभी यह हंगामा इसलिए कर रही हूँ कि तुझे यहाँ से फरार होने का मौका मिल जाए। अब मैं जो कुछ कह रही हूँ उसे गौर से सुन ले। मैं भवानी शंकर और उसके आदमियों को यहाँ उलझाती रहूँगी। तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। आध घंटे बाद यहाँ से एक ट्रेन पेशावर जाएगी। तो स्टेशन पर पहुंचकर मेरा इंतज़ार कर। मैं फिर बिल्ली के रूप में वहां आकर तुझसे मिलूंगी। यह कहने के बाद वो फर्श पर लेट गई। उसने केदार से कहा कि उसका गला घोटना शुरू कर दिया और मुझसे कहा कि मैं दरवाज़ा खोल दूं। उसकी हिदायत के मुताबिक हमने अमल किया।
मैंने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। भवानी शंकर उसके आदमी दंदनाते हुए अंदर आए। इस वक्त केदार फर्श पर गिरी हुई औरत का गला घोंट रहा था। वो फिर मुर्दा हो गई थी। भवानी शंकर और उसके आदमी फिर उसे टटोल कर देखने लगे। एक ने कहा, मालूम होता है ये औरत जिस दम की माहिर है और फिर जिंदा हो जाएगी। बेहतर है इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, फिर हम इसे एक बोरिए में बंद करके कहीं फेंक आएंगे। वो लाश के टुकड़े करने से पहले उसके हाथ पांव रस्सी से बांधने लगे। वो बार बार जिंदा हो जाने वाली इनके लिए मुसीबत बनी हुई थी, इसलिए वो इस मुसीबत से निजात हासिल करने में इस कदर मसरूफ़ हो गए थे कि हमारी तरफ ध्यान न दे सके। मैं मौका पाकर केदार के साथ वहाँ से निकल गई। सामी की हिदायत के मुताबिक हमें रेलवे स्टेशन की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन अब हम आज़ाद हो गए थे। अब हमें सामी की मदद की ज़रूरत नहीं थी और ना ही हम इनके मंसूबे के मुताबिक पेशावर की तरफ जाना चाहते थे। हम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते थे तो सामी को अपने मंत्रों से भी बुला सकते थे। ये सोचकर हम लारी अड्डे गए। वहाँ से बस में बैठकर तुम्हारे शहर आ गए। अब इस रक्षा कुंडल के बाहर जो दुनिया है उससे हमारा नाता टूट चुका है। इस दुनिया से भवानी शंकर तो क्या, तुम्हारे मुल्क की पुलिस भी हमारा हाथ पकड़ने नहीं आएगी। सिर्फ सामी मंत्रों के बल पर आएगी। ना आना चाहेगी तब भी मेरे मंत्रों से खींची चली आएगी। आज इसकी तमाम चालाकियाँ दरी की दरी रह जाएंगी। इसकी जिद, इसकी जहानत या कोई दुनिया की ताकत उसे यहाँ आने से नहीं रोक सकेगी और इसके साथ ही तुम्हारी मौत भी अटल है। ये कह कर छमियाँ कहका लगाने लगी। मैं बेबसी से दांत पीसते हुए उसे देख रहा था। कमरे में तारीकी फैल गई थी। दूसरे कमरे से आने वाली रोशनी में उसका चेहरा वाज़ेह नहीं था। मैं उसे नफरत करते हुए सामी के जिस्म को नफरत से नहीं देखना चाहता था, मगर वो कह के लगा कर मेरी बेबसी और मजबूरी का मजाक उड़ा रही थी। फिर वो मेरे पास से उठ गई और एक मोमबत्ती रोशन करने लगी। न जाने कितना वक्त गुजर गया और मेरी मौत के लिए कितना वक्त बाकी रह गया, लेकिन मेरे दिल में मौत का ज़रा भी खौफ नहीं था। मुझे इस बात का शदीद सदमा पहुंच रहा था कि दुश्मन मेरे मुल्क के अहम राज चुरा कर ले जा रहे थे और मैं इन्हें रोक नहीं सकता था। एक अपाहिज की तरह रस्सियों से बंधा हुआ पड़ा था। इस वक्त मेरे अंदर जोश और जज्बात की कैसी आंधी चल रही थी, मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत देर बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि जोश और जुनून से कुछ नहीं बनेगा। शेर दहाड़ सकता है, टकरे मार सकता है, लेकिन आनी सुलाखों को तोड़कर पिंजरे से नहीं निकल सकता। शेर की मिसाल मैंने गलत सोची, क्योंकि वो महज जिस्मानी कुव्वत से काम लेता है और खुदावंद करीम ने मुझे जिस्मानी कुव्वत के अलावा दिमागी कुव्वत भी दी है। इस वक्त मैं दिमाग से काम ले सकता था। अब मैंने अपनी हर मजबूरी के पेश नज़र इसका हल सोचना शुरू किया। पहली मजबूरी यह थी कि मैं अपने बाजुओं से लेकर टखनों तक मजबूत रस्सियों से बंधा हुआ था और 1000 कोशिशों के बावजूद इन रस्सियों को से नहीं तोड़ सकता था। दूसरी मजबूरी यह थी कि छमिया ने नज़रबंदी और समात बंदी का अमल किया था। मैं किसी को मदद के लिए पुकारता तो मेरी आवाज़ इस कच्चे मकान की 4 दीवारी से पार नहीं जाती और ना ही जंगल से गुजरने वाले किसी भूले भटके मुसाफिर को ये मकान नज़र आता। छमिया ने ऐसी ज़बरदस्त मनसूबाबंदी की थी कि कोई इसकी राह में रुकावट नहीं बन सकता था। हाँ, रुकावट की बात आई तो मुझे छमिया के गुरु महाराज की बातें याद आ गई। उन्होंने सामी के मुतल्लक कहा था, जब तक बिल्ली कंडल के करीब नहीं आएगी इस वक्त तक नौजवान की गर्दन नहीं काटी जाएगी। सारा काम इस बिल्ली से बन सकता है और इसी बिल्ली से बिगड़ सकता है। इस ख्याल से मुझे तकवीयत हासिल हो रही थी कि सामी छमिया की तमाम मेहनतों पर पानी फेर सकती है। मेरी ज़िंदगी और मौत का इंसार सामी के आने या ना आने पर था। अगर वो सैदूर से बने हुए कुंडल के अंदर आएगी तो केदार मेरी गर्दन उड़ा देगा। अगर वो कुंडल के बाहर ही रहेगी तो केदार और छमिया मेरी भेंट नहीं दे सकेंगे। लेकिन छमिया का दावा था कि सामी ज़रूर कुंडल के अंदर आएगी, क्योंकि वो मंत्रों का तोड़ नहीं जानती थी और उसकी जहानत और चलाकियाँ इस तिलस्म कदे में काम नहीं आ सकती थी। न जाने मैं कितनी देर तक सोचता रहा, फिर मेरे ख्यालात का सिलसिला टूट गया। छमिया की अंगीठी लेकर आई जिसमें अंगारे दहक रहे थे। उसने वो अंगीठी मेरे पास रख दी और उसके बाद दूसरे कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई तो उसके हाथों में मिट्टी के 2 कूजे थे। एक कूजे में लोबान था,
दूसरे में मांस के दाने, इसके पीछे केदार था। इस वक्त उसके जिस्म पर एक लंगोट थी। उसका स्याही मैल कसरती बदन पसीने में भीगा हुआ था। वो एक कुत्ते को खींचता हुआ ला रहा था। फिर वो मेरे करीब दुराजन होकर बैठ गया। उसने अपने सामने वो कोज़ा रख लिया जिसमें मांस के दाने थे। छमिया के सामने लोबान रखा हुआ था। इन दोनों के दरमियान वो कुत्ता खड़ा हुआ था। छमिया ने उसके गले में बंधी हुई रस्सी को पकड़ लिया। केदार ने कूजे से मांस का एक दाना उठाया और उससे मेरे पाँव की एड़ी से सर की चोटी तक फेरते हुए मंत्र पढ़ने लगा। इस दाने ने एक फेरा करने के बाद उसने अंगीठी में डाल दिया। उसके साथ ही छमिया ने थोड़ा सा लोबान अंगारों पर छिड़क दिया। यकबारगी पग से लोबान का धुआं उभरा। वो कुत्ते के सर को पकड़कर अंगीठी के करीब इस तरह ले आई कि वो कुत्ता इस धुएं में सांस लेने पर मजबूर हो गया। फिर ये अमल जारी रहा। केदार मांस का एक एक दाना उठाकर मंत्र पढ़ता हुआ उसे मेरे जिस्म से गुजारता हुआ अंगीठी में फेंक देता और छमिया कुत्ते को अंगीठी के सामने लाकर उसे लोबान के धुएं में सांस लेने पर मजबूर कर देती। तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे अपने अंदर एक नई तवानाई का एहसास हुआ। जख्मों की जलन और टीसें ख़त्म होगी। इसके साथ ही मैंने कुत्ते की कराहें सुनी। मैंने सर घुमाकर उसे देखा तो हैरान रह गया। उसके मर पर और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर ज़ख्म नज़र आ रहे थे। जब वो इस कमरे में आया था तो ज़ख्म खुरदार नहीं था। तब मुझे याद आया छमिया ने कहा था केदार एक इंसान के जिस्म के ज़ख्मों और बीमारियों को किसी जानवर के जिस्म में मुंतकिल करने का मंत्र जानता है। मेरी भेंट देने से पहले वो मेरे तमाम ज़ख्मों को एक कुत्ते के जिस्म में मुंतकिल कर देगा। उसने वही कर दिखाया। मैं रस्सियों से बंधा हुआ था, अपने जिस्म को छू कर नहीं देख सकता था, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि मेरे सर से पांव तक ज़ख्मों से पाक हो चुका हूँ और अब मेरे जिस्म के किसी भी हिस्से में ना ज़ख्म है, ना जलन और ना दर्द है। फिर छमिया अपनी जगह से उठकर केदार से बोली, हमें इस कुत्ते को बाहर हाँक कर आना चाहिए, बल्कि मैं हाँक आती हूँ, तुम इस नौजवान को ले चलो। वो कुत्ते को की रस्सी को पकड़कर उसे खींचती हुई बाहर ले गई। वो तो एक कुत्ता था, उसे दुम से पकड़कर खींचा जा सकता था, लेकिन मुझ जैसे इंसान के साथ यही सलूक किया गया। केदार ने अंगीठी और मिट्टी के कूजे उठाकर एक तरफ रख दिए। उसने मेरे सर के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़कर मुझे घसीट कर एक तरफ ले जाने लगा। उफ, मैं तकलीफ की शिद्दत से तड़पने लगा। अपनी पूरी कुव्वत से रस्सियों को तोड़ने की कोशिश करने लगा। केदार को यकीन था कि वो रस्सियाँ नहीं टूट सकती। वो बड़ी बेहसी और बेरहमी से कसाई की तरह मुझे खींचता हुआ कुर्बान गाह की तरफ ले जा रहा था। दूसरे कमरे में पहुंचकर मुझे संदूरी दायरे के अंदर लाने के लिए दायरे के बीच लकड़ी का एक छोटा सा कंधा रखा हुआ था। इस पर वो बड़ा सा दाव रखा हुआ था जिससे मेरी गर्दन उड़ाई जाने वाली थी। संदूर के कुंडल के बाहर दो अंगीठियाँ देखते हुए अंगारों से भरी थी। इनमें लोबान का धुआं निकल रहा था। कमरे की महदूद फजा धुएं से इस तरह भर गई थी कि हर चीज़ धुंधली नजर आ रही थी। केदार ने दाव उठाकर एक तरफ ज़मीन पर रख दिया। फिर वो दोनों बाजू से जोर लगाकर मुझे औंधा करने लगा। मैं तड़प रहा था, मचल रहा था और बचने की नाकाम सी जदोजहद कर रहा था। वो जदोजहद इसलिए नाकाम थी कि मेरा किससे मुकाबला नहीं था। मैं बंधा हुआ था और वो आज़ाद था। आखिरकार मैं खुद ही ज़मीन पर औंधा हो गया, अपने आप को हालात के दायरे पर छोड़ दिया। वो मुझे घसीट कर लकड़ी के कुंदे तक लाया और इस पर मेरी गर्दन रख दी। लकड़ी के किनारे पर मेरी ठोड़ी आकर लगी तो मेरा चेहरा ज़रा ऊपर उठ गया। मेरी निगाहों के सामने वो दरवाज़ा नज़र आया जहाँ से सामी दाखिल होने वाली थी। दरवाजे के दोनों पट खुले हुए थे। कमरे में जलने वाली मोमबत्ती की रोशनी बाहर कच्चे बरामदे तक पहुँच रही थी। बरामदे के उस पार रात की गहरी स्याही थी, कुछ और नज़र नहीं आ रहा था। बाहर की इस तरीके को देखकर मुझे अपने अंदर की रोशनी का एहसास हुआ। मेरे दिमाग ने कहा, अगर सामी इस दरवाजे से आएगी तो मैं खुद को मौत के मुंह से बचाने की तदबीर कर सकता हूँ। सिर्फ अपने आप को नहीं, सामी को भी इनके मंत्रों से निजात दिला सकता हूँ। छमिया संदूर कुंडलों में आकर मेरे बाएं तरफ ज़रा दूर पलथी मारकर बैठ गई। वो मंत्रों का जाप कर रही थी। सामी को अपनी तरफ खींच लाने के लिए कुछ पढ़ रही थी।
उसके गुरु महाराज ने कहा था बिल्ली सीधी कुंडल के अंदर चली जाएगी, इसके और कुंडल के दरमियान कोई रुकावट ना हो, वरना वो सदूर के अंदर नहीं जाएगी। मेरे दाएं तरफ केदार दोनों हाथों से वो टोका नुमा लिए खड़ा था। उसके दाव भी इस वक्त चलता जब सामी दायरे के अंदर कदम रख जाती। सामी आजा, छमिया के मंत्र उसे बुला रहे थे। सामी आजा। दाव की तेज धार मेरे लहू की प्यासी थी और मैं दुआ मांग रहा था कि सामी ना आए। अगर इसकी उसे देखने को जी चाहता था खाओ बिल्ली के रूप में हो, लेकिन अब मेरा दिल चाह रहा था कि बिल्कुल ना आए और आत्मा किसकी जानत में अब मुझे बचा सकती थी, मगर मैं उसे देखने की ख्वाहिश को कुचल रहा था। सामी ना आना मेरी सलामती और इसकी रूह की आज़ादी इसी में थी कि वो ना आए। बहुत देर हो गई, वो नहीं आई। छमिया चीख चीख कर हाथ उठा उठा कर मंत्र पढ़ रही थी। वो सामी का जिस्म था, उसके अंदर से छमिया का काली बिल्ली को पुकार रही थी।